अभी मैं बात करूंगा कुछ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से रिलेटेड सामान्य भ्रांतियां और गलतफहमी, कॉमन मिथ्स एंड फैक्ट्स। तो पहला क्वेश्चन जो कई बार कई लोगों ने पूछा या मिथ है वो है इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैंसर। ब्रेस्ट रिडक्शन से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, डेनमार्क में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बोला गया कि जिन लोगों ने ब्रेस्ट रिडक्शन कराया है उन केसेस में द परसेंटेज ऑफ कैंसर डिक्रीज्ड बाय 0.5%। तो देयर इज नो रिलेशन ऑफ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी विद कैंसर का इंसिडेंस बढ़ने के। हाउएवर, जिन केसेस में इम्प्लांट डलता है उन केसेस में कहा जाता है कि कैंसर की डिटेक्शन लेट होती है। उसमें भी अभी नाउ मेनी इम्प्लांट्स जो अभी FDA अप्रूव्ड हैं, सेफ हैं, उनमें भी सिर्फ ये है कि वो कैंसर का डिटेक्शन में लेट होता है, यानी पता करने में लेट चलता है अगर आपने इम्प्लांट डलवाया है। अगर इफ यू हैव अंडरगॉन अ प्योर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी, उसमें कैंसर का कोई चांसेस नहीं है। दूसरा जो कॉमन मिथ है वो है इट्स अ वेरी रिस्की प्रोसीजर। देखिए, रिस्क हर चीज़ में हमारी लाइफ में इन्वॉल्व है। मैं तो ये बोलूँगा, हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तब भी एक रिस्क इन्वॉल्व है। तो लेट मी पुट इट दिस वे कि कोई भी सर्जरी इंक्लूडिंग ब्रेस्ट रिडक्शन डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया इज एज रिस्की एज टेकिंग अ फ्लाइट फ्रॉम मे बी दिल्ली टू मुंबई। जो रिस्क उसमें इन्वॉल्व है उतना ही रिस्क इन्वॉल्व है, बिकॉज वी डू इट एट द बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स। जैसे आई वर्क एट सर गंगाराम हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ मशीन्स एंड द बेस्ट ऑफ एनेस्थेटिस्ट्स, तो इसलिए द रिस्क इज मिनिमाइज्ड। फिर एक मिथ है कि इट लीव्स एक्सेसिव स्कारिंग। ब्रेस्ट रिडक्शन जब हम करते हैं उसका जो भी स्कार होता है वो ब्रेस्ट के नीचे वाले भाग में आता है, लकीर की तरह, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये जो स्कार होता है जब ब्रेस्ट अपने नॉर्मल फॉल में आती है तो ये स्कार नीचे चला जाता है फोल्ड के पास। तो एक्चुअली में सामने से देखने पर ये स्कार दिखता ही नहीं। फिर एक रिस्क है, एक मिथ है जो बहुत कॉमन लोग पूछते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेस्ट फीड एंड सेंसेशंस आर लॉस्ट। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर एक्चुअली मैंने इससे पहले जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि देयर इज मिनिमल चांस ऑफ लॉस ऑफ सेंसेशन एंड देयर इज मिनिमल चांस ऑफ लॉस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ऑलरेडी आई हैव एड्रेस्ड ये जो क्वेश्चन है, इसको मैं पहले ही एड्रेस कर चुका हूँ। फिर एक क्वेश्चन और एक मिथ है कि रिकवरी इज वेरी पेनफुल। अगर हम देखें तो एक्चुअल ब्रेस्ट रिडक्शन की जो सर्जरी है इट इज़ वेरी पेनलेस, क्योंकि फैट के अंदर जब हम सर्जरी करते हैं तो फैट के अंदर कभी इतना पेन नहीं होता। जो पेनफुल पार्ट है वो लाइपोसक्शन होता है। तो लाइपोसक्शन की वजह से 2 या 3 दिन तक पेन थोड़ा बहुत रहता है, जिसको हम राउंड द क्लॉक एनाल्जेसिक्स देकर कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इट इज आफ्टर 2 to 3 days इट इज एज गुड एज नॉर्मल। और आखिरी जो एक मैं मिथ आज डिस्कस करूंगा वो ये है कि इट इज ओनली फॉर ओल्ड पीपल और ओल्ड लेडीज हु हैव कंप्लीटेड देयर फैमिली। बट नाउ वी हैव रियलाइज्ड कि इतनी इंडिकेशन आ गई है कि यंग फीमेल्स आर हैविंग सच एब्नॉर्मली लार्ज ब्रेस्ट्स व्हिच आर कॉजिंग सो मच प्रॉब्लम टू देम। तो अब ये इंडिकेशन नहीं रही है, इवन यंग पीपल कैन कम फॉरवर्ड एंड गेट ब्रेस्ट रिडक्शन डन। थैंक यू।